आइए हम एक अति महत्वपूर्ण संवाद करें। हमारा भारत कभी विश्व गुरु था, अब तो झूठ गुरु हो गया, इवेंट गुरु हो गया, जुमला गुरु हो गया। हम जिसे अमृतकाल मानते थे ना, वो जहर काल हो गया। अनेक प्रकार के जहर फैलाए जा रहे हैं, मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा। अब तो हमारे देश की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है, समाज की, राष्ट्र की, हम परिवारों की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। अब तो भारत माता का श्रृंगार भी है ना, हम झूठ की चादर ओढ़ाकर कर रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र हो गया। हर तरफ झूठ की चादर, झूठ की चादर, झूठ की चादर ओढ़े हुए लोग नजर आते हैं। मामला अब क्या है, कौन सुधारेगा? अब सुधर नहीं सकता। और जो सुधारने का जो दावा करते हैं, जो बहुरूपीय बन के आते हैं ना, उनके भी अपने कहानी बड़ी विचित्र। कुछ भी हो जाए, अब हमारे देश में एक वैचारिक बौद्धिक क्रांति की जरूरत है, आत्मिक क्रांति की जरूरत है। अब आत्मा को भी क्रांति करना पड़ेगी, क्योंकि हम हमारी आत्मा की आवाज भी नहीं सुनते, मन की आवाज नहीं सुनते, मन की बात बंद करते हैं। अरे आत्मा की आवाज करो, आत्मा का जरा जो क्या निर्णय है उस पर भी तो ध्यान दो। आत्मा की आवाज को तो सुनते ही नहीं है। चलिए मत सुनिए, आइए, आपका अपना अधिकार है। तो आइए अब हम यहाँ पर आज बात करते हैं सनातन धर्म, सनातन को लेकर। अरे ये सनातन है क्या? हम जरा सनातन की बात तो करें। और एक बात यहाँ कहते कोई धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वो धर्म। अरे भैया, धर्म किसी का नहीं होता है। धर्म तो धर्म होता है, धर्म आत्मिक संस्कार होता है। और मजेदारी की बात यह है कि अब हम तो पंथों को ही धर्म मानने लगे। ये भी बड़ी विचित्र बात है। और जो ये पंथों की अगुवाई करते हैं, जो रहनुमाई करते हैं ना, उनका जरा इतिहास तो देखो कि क्या इतिहास है। हमें इतिहास का सच और झूठ दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा, दोनों का स्मरण रखना पड़ेगा, तभी तो हम अपनी जीवन यात्रा सफल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो आइए, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए आज सिर्फ अभी एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो चारों शंकराचार्य हैं वे बड़े पावन हैं, श्रद्धेय हैं, जन भावना उनमें केंद्रित है, मगर उनके खिलाफ भी अब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनको भी बदनाम किया जा रहा है। ये एक बहुत साजिश है। मुझे हमारे भाई मंजर भोपाली जी की एक शेर याद आ जाता है, ताकतें तुम्हारी है किंतु अल्लाह तो हमारा है, अपनी शोहरत पे मत इतराओ, ये आईना तो हमारा है। मैं इस बात से कहना, यह बहुत शानदार शेर उन्होंने कहा कि जो ये अहंकारी स्वरूप जो दिख रहा है ना, उस पर उन्होंने बहुत बड़ा कटाक्ष किया, व्यंग किया। यह बड़ी अच्छी बात। अब यहाँ पर आ जाइए, मैं शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद की बात करना चाहता हूँ। वे आराध्य श्रद्धेय हैं, किंतु उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। और षड्यंत्र किसी ने नहीं रचा, राजनीति और धर्म के इन पंडों और गुंडों ने रचा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडों ने ये षड्यंत्र रचा। इन शातिर गुंडों का उपचार को होना जरूरी है, और होगा, निश्चित होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आइए अब मैं बात करता हूँ। यह जो शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए योगी ने
फिर मैं गलती कर रहा हूँ, मैं योगी तो मानता ही नहीं हूँ। वो आदित्यनाथ ने षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र में रामभद्राचार्य भी शरीक हुए, और एक जो नया लाया जो अभी आया ना आशुतोष ब्रह्मचारी, ये भी शरीक है। तो आइए हम यहाँ पर ये कितना बड़ा झूठ फैलाया गया, कितना शातिर खेल खेला गया, कितना शातिर षड्यंत्र रचा गया। ये आशुतोष ब्रह्मचारी आखिरकार है कौन? इसने अपना नाम बदल रहा, इसका ओरिजिनल नाम क्या है ये शायद किसी को नहीं पता होगा। और उसकी जाति कौन है या कौन से पंथ का है ये भी शायद लोगों को पता नहीं होगा, मगर अब सारा राज खुल गया। आशुतोष ब्रह्मचारी पहले राजपूत था, इसका नाम अश्वनी सिंह था। अब इसको राजनीति में आने का शौक है, जो राजनीति के गुंडे हैं उनकी गुंडों की गैंग में शरीक होने का शौक था, उसने अपना शौक पूरा किया। अब उसने कहा कि क्या किया जाए क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण सबसे कमजोर है ना, इनके उसमें घुस जाओ। उसने ब्राह्मणों को एकता का नाटक करने का किया, मामला बड़ा विचित्र हो गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, अभी शंकराचार्य जी है ना, इनके साथ बहुत बड़ी फौज है, लोग इनमें श्रद्धा रखते हैं, और तो एक काम किया जाए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी से दीक्षा ले ली जाए। किंतु शंकराचार्य जी को उसके सारे काले कारनामों का पता था, उन्होंने दीक्षा देने से इनकार कर दिया, नहीं दी दीक्षा। तो इस अश्विनी सिंह और आशुतोष ब्रह्मचारी का दाव फेल हो गया। तो उसने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि सबसे एक जो चर्चित चेहरा के रामभद्राचार्य जगत गुरु हैं, उनके चली जा। उन्होंने रामभद्राचार्य से संपर्क किया और रामभद्राचार्य उसकी मीठी मीठी बातों में आए, उसकी जालसाजी में फंस गए, और उन्होंने इस अश्विनी सिंह को कहा कि भैया तुम एक काम करो, और तुम्हारा नाम है ना आशुतोष पांडे कर लो। तो उसी दिन से वो दीक्षा के साथ ही ये आशुतोष ब्रह्मचारी आशुतोष पांडे हो गया। आप क्या कर सकते हैं, राजपूत से ब्राह्मण बन गया, रामभद्राचार्य ने उसे ब्राह्मण बना दिया, ठीक है बना दिया, क्या कर सकते। अरे तुम कोई भी जाति में हो, चाहे हम किसी भी जाति में हो, राजपूत हो, किसी भी पंथ में हो, किसी भी वर्ग में हो, किसी भी जाति के हो, हमें तो सच्चा इंसान बनना चाहिए, परंतु हम सच्चा इंसान नहीं बनते, हम तो षड्यंत्री वो बनते हैं, षड्यंत्री जानवर हो जाते हैं। हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी जैसी चरित्र है ना, जिसकी जैसी नियत है वो वैसा करता ही है। तो आशुतोष ब्रह्मचारी रामभद्राचार्य का शिष्य हो गया, और आदित्यनाथ के वो बिल्कुल करीबी हो गया। तो आदित्यनाथ ने भी सोचा कि अरे इससे अच्छा बड़ा मूर्ख और क्या मिलेगा जो बार बार अपना सब कुछ बदल लेता है। तो उसको उन्होंने कहा कि ये शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद है, इनको तुम्हें बदनाम करना है, इसके लिए जो करना है करो, पूरी सरकार तुम्हारे साथ है। हो गया, काम भी लग गया, उन पर गंदे आरोप भी लगाया, न जाने क्या क्या सारे नाटक किए, और नाटक फ्लॉप हो गए, असफल हो गए। और यहाँ तो हमारे यहाँ की एक बड़ी विचित्र संस्कृति है, हम सच की चादर पर भी झूठ की चादर ओढ़ा देते हैं। हमें यहाँ पर तो भारत माता की आत्मा का श्रृंगार भी झूठ की चादर से किया जा रहा है। अरे कितना घिनौना स्वरूप है। न्यायपालिका में देखो, प्रशासन में देखो, संसद में देखो, सड़कों पर देखो, परिवारों में देखो, जहाँ देखो वहाँ पर झूठ की चादर, सब झूठ की चादर ओढ़े हुए हैं, और हम अपने आप को विकृत करते हैं, हम अपने आप को कुछ संस्कारी बना लेते हैं। तो हम कैसे सुखी रहेंगे? रह ही नहीं सकते। चलिए ठीक है, मत रहिए, आपकी अपनी इच्छा है, हमारी अपनी इच्छा है
कि हम किस प्रकार की जिंदगी जिए, ये इस पर किसी का बैन नहीं है। और धर्म के नाम पे अरे धन परिवर्तन हो रहा है। अरे धर्म परिवर्तन संभव ही नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना संभव ही नहीं है। पंथ परिवर्तन हो सकता क्या? हमारी ईश्वर की आराधना पद्धति बदल सकती है, उसमें अंतर हो सकता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है, किंतु धर्म परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। धर्म आत्मिक संस्कार होता है। अब आइए यहाँ पर हम हमारी बात करते हैं। हम हमारे 33 करोड़ देवता हैं और हम सबके आराधना करते हैं, सबकी पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं। और हम आराधना स्थलों में जाते हैं, भगवान हमारी इच्छा पूरी कर देना। वहाँ इच्छा पूरी नहीं हो तो फिर हम दूसरे भगवान के पास में चले जाते हैं, हम तीसरे भगवान के पास